हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर प्रदीप केमिस्ट्री क्लासेस। और मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जेना। आइए आज हम बात करते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो पीरियड और ग्रुप में कैसे वैरी करता है और क्या चेंजेस आता है जब आयनाइजेशन एंथैल्पी में। ये सारी चीज आज हम इस वीडियो में आपको बात करेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन हम पहले देखते थे कि जो पहली वीडियो में बच्चों हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात किए थे। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है और कौन कौन सी फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। देयर आर 5 फैक्टर्स है, नाप्सा करके मैंने आपको बताया था। और आइए आज हम बात करते हैं कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आज इस वीडियो में हम ये फोकस करेंगे कि ये पीरियड में और ग्रुप में कैसे वैरी करता है। कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिल्कुल भी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर। जेईई और नीट में बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कंपैरिजन आ जाता है। तो इसलिए आज आइए हम लेट स्टार्ट। नंबर 1 इज वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ए पीरियड। एक पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे वैरी करता है। क्या है? पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे वैरी करता है। ना पीरियड का मतलब आप समझते हैं कि लेफ्ट टू राइट। पीरियड का मतलब क्या होता है? इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट से राइट को जाते हैं पीरियड कहते हैं। क्लियर? सो लेफ्ट टू राइट की तरफ जब हम जाते हैं ना, लेफ्ट साइड से कहां पे? पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट की तरफ हम जाते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या फर्क होते हैं ना। लेफ्ट टू राइट का अगर हम बात करते हैं ना, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं नंबर 1 में क्या होता है ना, साइज डिक्रीजेस। नंबर 2, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। क्लियर? तो दो चीज होती है। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाती है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाते हैं। बच्चों आपको याद होगा कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की मैंने 5 फैक्टर्स आपको बताया था। अगर जिन्होंने इस वीडियो को पहली बार देखते हैं या वो पहली वीडियो को आपने नहीं देखे, जरूर आप वहां पर जाके मेरे YouTube चैनल में जरूर टाइप कर दीजिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बाय डॉक्टर प्रदीप जेना। वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। आइए हम बात करते हैं कि जो 5 फैक्टर्स था वहां पे क्या है, नाप्सा क्या करके था वो, नाप्सा NAPSA नाप्सा। सो 5 फैक्टर, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज। वही दो चीज की हम बात करते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ जाता था तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाता था ना, बढ़ता था। बट अगर एटॉमिक साइज ज्यादा होता था तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाता था। बट यहां पर हम देखते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ रहे हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम फर्स्ट थिंग की बात करते हैं, साइज डिक्रीज करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि साइज के साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या था ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो एटॉमिक साइज क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एटॉमिक साइज बड़ा होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाता है। तो इसलिए यहां पर साइज अगर छोटा होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगा। तो साइज डिक्रीज करता है, इसका मतलब क्या है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज। तो बच्चों हम देखते हैं कि दोनों कंडीशन में है कि नहीं, जब लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं साइज और न्यूक्लियर चार्ज दोनों प्रोस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं कि ये न्यूक्लियर चार्ज और साइज के रेफरेंस में हम देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे मैं बात करता हूं, सबसे पहले हम देखते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियन। So these are the things. Clear? So लेफ्ट से राइट की तरफ हम जा रहे, कहां से जा रहे,
ना लेफ्ट से राइट की तरफ हम जा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ हम जब जा रहे, दिस इज लेफ्ट, हियर हम जा रहे राइट की तरफ। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इंक्रीज करता जाएगा। क्या होगा, इट इज इंक्रीज, क्योंकि मैंने बताया कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाता है। जब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गया। जब साइज डिक्रीज करता है, साइज के साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर गया। तो इस पर्सपेक्ट से हम देखते हैं कि दोनों जो फैक्टर है यहाँ पर वो इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं वहां पे क्या होता है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज। सो मैं अगर इसको मिटा देता हूं, दैट मीन्स लिथियम देन बेरिलियम का बढ़ गया आयनाइजेशन एंथैल्पी, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन नियन, ऐसे होना चाहिए। लेकिन यहां पर कुछ चीज जो है ना गड़बड़ है, कुछ चीज क्या है, गड़बड़ है। सो लेफ्ट टू राइट की तरफ हम जाते हैं, मैं यहाँ पे रेड कलर में मार्क कर देता हूं कि सब जगह सही है, लेकिन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में थोड़ा सा गड़बड़ है आयनाइजेशन एंथैल्पी में। ना क्या गड़बड़ है ना, नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से थोड़ा ज्यादा होता है। वही चीज एग्जाम में पूछा जाता है, वही चीज जो एक्सेप्शनल थिंग है वही चीज आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि अगर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनमें से आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है ना। यहाँ पे आपको देख लीजिए कि यहाँ इंक्रीज ना हो करके ऑक्सीजन का डिक्रीज हो जाता है। ये इस पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, आपको ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा, आप जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा कैसे होता है। नहीं, आइए हम देखते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है ना, 8 है। यहां पर हम देखते हैं कि 1s2 2s2 एंड 2p3 दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बट हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, दिस इज 1s2, दिस इज 2s2, दिस इज 2p4। क्लियर। सो p में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, p सबसेल में, यहाँ p सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। सो आइए हम देखते हैं कि दोनों में क्या फर्क है ना। p को मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे ना, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल है और 2p3 का मतलब है कि हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन मैंने असाइन कर दिया। बट हम ऑक्सीजन की बात करते हैं यहाँ पे, सो दैट इज 2p4। क्लियर, दिस इज 2p4। सो यहां पर क्या होता है ना, जब नाइट्रोजन से फास्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर मैं बात करता हूं तो एक इलेक्ट्रॉन मुझे यहां से रिमूव करनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स ये क्या है बच्चों, ये हाफ फील्ड है और ये क्या है ना, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ये हाफ फील्ड होती है। तो दैट मीन्स इसीलिए नाइट्रोजन में हाफ फील्ड होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत है। बट जब मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, ये इजीली दे देगा भाई, खुशी खुशी दे देगा। क्यों ना, ये एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को अटेन कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होता है ना, ये इजीली देना चाहता है। तो इसीलिए नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से क्या होता है ना, ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए ये जो है ड्रॉबैक कह सकते हो इसको, या ये एक्सेप्शन कह सकते हो। यही क्वेश्चन है कि नहीं, जेई या नीट या किसी और एंट्रेंस में ये पूछ लेते हैं। सपोज आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि भाई नाइट्रोजन दिया है, एक नहीं, सो नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा है और फ्लोरीन का फिर से बढ़ जाएगा। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के आयनाइजेशन एंथैल्पी का कहीं भी कंपैरिजन पूछा जाता है, ज्यादातर आप बच्चे क्या करते हैं, NOF ऐसे क्लिक कर देते, बट ये गलत है और ये सही है। क्या सही है ना, नाइट्रोजन का ज्यादा, देन ऑक्सीजन,
है कि नहीं, फिर से फ्लोरीन का यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये वाला जो है, जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिखा था, ये बच्चे ये गलत है। अब जो है ये सही हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन का ज्यादा, ऑक्सीजन का कम हो गया है। क्यों ना, ये रीजन मैंने आपको बता दिया है। तो अगर ये ऑप्शन होता है कहीं पर भी, ये गलत है, बट दिस वन इज राइट, दिस वन इज राइट, इसलिए आपको याद रखना है। आइए हम बात करते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ए ग्रुप। आप जरूर इसको नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं किए तो बिल्कुल भी जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लीजिए और अपने दिमाग में और अपनी मेमोरी में इसको बिल्कुल भी डाल दीजिए, ताकि जब तक आप जेईई या नीट का एग्जाम ना दे दो तब तक इसको भूलना नहीं है। उसके बाद भूल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी तक नहीं भूलना है। सो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ए ग्रुप, व्हाट, इन ए ग्रुप। सो बच्चों ग्रुप कितनी होती है, जैसे 7 पीरियड होता है, जैसे 18 ग्रुप होती है। पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप ना, 18 ग्रुप होती है। और उन 18 ग्रुप में हम देखते हैं कि ग्रुप 1 से लेकर के ग्रुप 18 तक होती है। जब हम ऊपर से नीचे तक जाते हैं या टॉप टू बटम तक जाते हैं, इसको ग्रुप कहते हैं। टॉप से लेके कहां तक जाएंगे ना, बटम तक जाएंगे। क्लियर। सो टॉप से लेके जब बटम तक जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या चेंज होती है, क्या वेरी करता है, आइए हम देखते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली जो जनरली हम देखते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर बताइए कि जब टॉप से बटम या अप टू डाउन तक जाते हैं तो ये क्यों डिक्रीज होती है। बच्चे जब ऊपर से नीचे तक जाते, कहां से, ऊपर से नीचे तक जब हम जाते हैं ना, वहां पे क्या होता है ना, कोई भी अगर इंसान है कि नहीं, अगर उसको बोलो भाई ऊपर से नीचे आ जा, है कि नहीं, वो क्या करता है ना, ऊपर से नीचे आने के लिए उसको पहले देखना होता है, क्या करना पड़ता है, नीचे है कि नहीं, कोई पत्थर तो नहीं है कि नहीं, कोई गड्ढा तो नहीं है, कोई पेड़ पौधा तो नहीं है। इसी तरह मैं एक मजाक कर लेता हूँ कभी कभी। सो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि जब टॉप से बटम तक आएंगे तो 3 थिंग्स यहाँ पे कंट्रोल करता है, 3 थिंग्स यहाँ पे कंट्रोल करता है। वो 3 थिंग्स क्या है ना, एक तो एटॉमिक साइज, एक होता है न्यूक्लियर चार्ज, एक होता है शील्डिंग इफेक्ट। इस तरह से 3 थिंग्स वर्कआउट होती है। जैसे आप टॉप से बटम तक जाएंगे, ये 3 चीज आपको दिखाई देगा, ये 3 थिंग्स दिखाई देगा। नहीं 3 थिंग्स, जैसे हम टॉप से बटम जाएंगे, टॉप टू बटम की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज यहां पे क्या होगा ना, इंक्रीज। जब एटॉमिक साइज बढ़ जाता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा ना, ये डिक्रीज कर जाएगा। भाई डिक्रीज करेगा या नहीं करेगा ना, डिक्रीज करेगा। भाई एटॉमिक साइज बढ़ रहे, ऊपर से नीचे जा रहे, क्यों एटॉमिक साइज बढ़ेगा ना, बिकॉज एडिशन ऑफ न्यू सेल। जैसे मैं बात करता हूं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है एंड फ्रांसियम। इस टाइप से टॉप से लेके मैं बटम तक जाता हूं तो साइज बढ़ता है, क्योंकि बिकॉज ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल, नया नया सेल, के सेल, एल सेल, एम सेल से ऐड होता जाता है, इसलिए साइज बढ़ता रहता है। सो एक तो साइज बढ़ता है, जब साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाए। बट हमने यहाँ पे लिख दिया भाई टॉप टू बटम तक जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करता है, बट आगे भी तो है भाई। आगे सेकंड जो चीज होती है ना, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यूक्लियर चार्ज के साथ न्यूक्लियर चार्ज टॉप से बटम की तरफ हम जा रहे तो जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हुआ तो आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होती है इनर इलेक्ट्रॉनिक में लास्ट वीडियो में बताया हूं, इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। आपको अगर नहीं पता है
जरूर फास्ट वाले वीडियो आप जरूर देख लेना। ये आयनेशन एंथैल्पी के ऊपर है। आप जरूर मेरे चैनल में जा करके आयनेशन एंथैल्पी बाय डॉक्टर प्रदीप जैन आप टाइप कर लीजिए यूट्यूब में जाके, आपको वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। सो इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की बात करते हैं। सो जितना नीचे की तरफ हम जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, तो इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ता है। इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या हो जाएगा ना, इंक्रीज कर जाएगा। सो इनर इलेक्ट्रॉनिक शील्डिंग इफेक्ट के साथ क्या हो जाता है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो 5 फैक्टर्स के ऊपर हम पढ़े थे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर? सो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया तो आयनाइजेशन एंथैल्पी यहां पे डिक्रीज कर गया। सो बच्चों अब देखो 3 थिंग्स में से 2 चीज जो है एक नहीं कंबाइन, अगर इन दोनों को कर देते, साइज भी बढ़ रहे, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहे, और इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं तो है कि आज कंपेयर टू न्यूक्लियर चार्ज इन दोनों का इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। अगर मैं यहां पे देखता हूं कि एटॉमिक साइज प्लस शील्डिंग इफेक्ट, व्हाट, शील्डिंग इफेक्ट, ये दोनों ग्रेटर देन क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। बोथ आर ग्रेटर देन न्यूक्लियर चार्ज। ये दोनों क्या है, न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा हो जाते हैं। और दोनों कंडीशन में आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, न्यूक्लियर चार्ज की से इंक्रीज होता है, बट यहाँ पे डिक्रीज ज्यादा हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, डिक्रीज, और न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या होता है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज। इसी वजह से क्या होता है, जैसे ओवरऑल जो इफेक्ट होता है, कंबाइन इफेक्ट दोनों का क्या है ना, ये ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू न्यूक्लियर चार्ज। इसी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है ना, टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? आइए हम एक एक्सेप्शन की मैं अभी बात करूंगा, आप जरूर इसको नोट करना है। तो इसलिए लास्टली हमने ये क्या कंक्लूजन हमारे पास आया, जैसे टॉप टू बॉटम की तरफ जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा ना, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसीलिए जनरली, बट इंटरनली अगर हम देखने की 3 थिंग्स को हमें देखना पड़ता है, ऐसा क्यों हो गया। अगर हम बेसिकली सिर्फ साइज को लेंगे नहीं होगा, हम बेसिकली कह देते कि नीचे की तरफ जाते हैं तो भाई साइज इंक्रीज हो जाती है, बट साइज इंक्रीज हो जाता है इसका मतलब नहीं कि न्यूक्लियर चार्ज भी तो इंक्रीज होती है। तो बट ये जो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, ये न्यूक्लियर चार्ज से क्या कर ओवरओइज कर लेता है, क्या करता है, ओवरओइज कर लेता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? आइए मैं कुछ एक्सेप्शन की बात करूंगा कि क्लियर, ये सारे मैं इसको अभी इरेज कर देता हूं। ग्रुप 13 की अगर मैं बात करता हूं, लेकिन वहां पे एलिमेंट क्या है ना, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, इस टाइप से होती। लेकिन जो कभी कभी जेईई या नीट में क्वेश्चन आता है कि जब नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होना चाहिए, साइज बढ़ना चाहिए, बट यहां पर कुछ एक्सेप्शन है। यहां पर क्या है ना, कुछ तो एक्सेप्शन है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एल्यूमिनियम और गैलियम में क्या कहानी होती है ना, बेसिकली आयनाइजेशन एंथैल्पी और कम हो जाना चाहिए, नीचे की तरफ जाते तो डिक्रीज करता है, ये ज्यादा और कम और कम और कम और कम। क्लियर? बट यहां पर क्या हो जाता है ना, एल्यूमिनियम की कम और गैलियम की ज्यादा हो जाता है। एल्यूमिनियम की कम और गैलियम का एल्यूमिनियम से क्या होता है, ज्यादा हो जाता है ना। ऐसा क्यों होता है ना, जब आप पी ब्लॉक पढ़ोगी तो वहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करते हैं। और लैंथानाइड कंट्रैक्शन भी आता है, बट मोस्टली इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है ना, ये थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा क्योंकि ये पी ब्लॉक में है, बट इतना ही आप जानो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं। क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट ना, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर
इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है ना, ऐसा कहानी क्रिएट होती है। क्लियर। सो आइए हम बात करते हैं कि गैलियम और एल्यूमिनियम में जैसे हम बात करते हैं तो गैलियम का क्या होगा ना, यहाँ बढ़ गया, डिक्रीज होना था इंक्रीज कर गया, बिकॉज इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से साइज थोड़ा सा क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाती है। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट व्हाट इज हैपन, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया तो साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है, समझ आया। तो साइज जब डिक्रीज करता है तो इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर जाती है। सो इसको मैं अरेंज करूंगा तो इस टाइप से होगा कि बोरॉन ज्यादा, देन एल्यूमिनियम और देन गैलियम, फिर देन इंडियम, देन थैलियम, इस टाइप से हो जाता है। आपको जरूर याद रखना इस सीरीज को कि यहां पर चेंजिंग आता है एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में थोड़ा सा, जैसे अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में था पीरियड में, ऐसे ग्रुप में एल्यूमिनियम और गैलियम में भी थोड़ा सा कहानी आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है। तो मैं देखता हूं कि ये जो वेरिएशन आप जरूर इसको नोट कर लिए होंगे, और इसमें अगर कोई डाउट है यू कैन गो टू माय कमेंट सेक्शन, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगला जो वीडियो देखने के लिए आप बिल्कुल भी क्या करना, तत्पर रहना है, क्योंकि मैं एवरीडे आई पुट ए न्यू वीडियो फॉर यू। और आप जब तक IIT JEE या नीट क्रैक नहीं कर लेते तब तक कोई भी है कि नहीं, पूरा फोकस के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।